नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करेंगे कि फॉर्म नंबर 15G उन लोगों को कैसे भरना है जो अपने पीएफ से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और उस पर टीडीएस होने जा रहा है। तो 15G तब देना होता है जब आपको पीएफ से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की बैलेंस निकालनी हो। अदरवाइज तो 50,000 से कम अगर बैलेंस हुई तो सेक्शन 192A के तहत उस पर टीडीएस वैसे भी नहीं कटेगा। और टीडीएस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तब काटा जाता है जब कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है एम्प्लॉय के द्वारा। ऐसी सिचुएशन में वहां पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टीडीएस काटने की एक प्रोविजन है सेक्शन 192A के तहत। तो उसमें 50,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट है मान लीजिए, तो वहां पे हम 15G अगर एलिजिबल है तो दे सकते हैं। और उसके साथ हमारा पैन या आधार वहां पे लिखना होता है। अगर वहां पे पैन नहीं देते हैं, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं फर्निश करते हैं, तो 192A में ऐसा कहा गया है कि वहां पे जो टीडीएस नॉर्मली 10% होता है उसकी बजाय वहां पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस किया जाए, ऐसा वहां पे लिखा है। मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रहा है उसके लिए अगर मैं आपको बात करूं तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी कि इंडिविजुअल के हिसाब से जो सबसे ऊंचा स्लैब होता है सरचार्ज के साथ सेस के साथ होता है उसको बोलते हैं। तो वो अभी बैठता है 42.744%। मतलब 10% की जगह है वहां पे अगर पान नहीं दिया है तो टैक्स कटेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, मतलब कि 42.744% के हिसाब से। तो अभी 15G कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है? तो 15G जब हम फॉर्म फाइल करते हैं वहां पे नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है जिसको डिक्लेरेशन पैराग्राफ कहते हैं। वहां पे जो डिक्लेरेशन में व्यक्ति जहां पे साइन करता है उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि मेरी जो इनकम है जो मुझको इस पीएफ से मिलने वाली है और मेरी जो और भी इनकम है जो इसके साथ जुड़ेगी, उन सभी पे अगर टैक्स गिना जाए तो वो टैक्स नील हो रहा है, ऐसा हम वहां पे लिख के दे रहे हैं। मतलब जिसका टैक्स इस तरह से नील हो रहा है वही ये 15G दे रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि जो पीएफ का जो है पैसा जिसके बारे में हम 15G देने को जा रहे हैं उसकी जो अमाउंट मिलने को हमें जा रही है वो अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो होती है उससे ज्यादा नहीं है। मतलब अभी अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसके लिए अगर नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब 60 साल से कम की उम्र जिसकी है उसके बारे में मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट हम पीएफ से विड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, तब ये 15G हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस पूरी करनी होगी। ओके, तो अब चलते हैं फॉर्म 15G फिलअप करने के लिए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये 15G, उसमें ये जो 1 से लेके 19 तक के पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से 1 से 15 तक के जो पॉइंट्स है वो काफी इजी है। तो उसमें से जो मेरे को थोड़े डिफिकल्ट आपको अगर बताना मेरे को जरूरी लग रहा है, ऐसे ही पॉइंट के बारे में आपको मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। अदरवाइज 1 to 15 के सभी पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें से आप देखिए तीसरा पॉइंट जो है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि यहां पे लिखना है हमें इंडिविजुअल, क्योंकि जो व्यक्ति जो जॉब कर रहा था वो 15G दे रहा है तो स्टेटस में आएगा इंडिविजुअल। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है चौथा पॉइंट, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। मतलब मान लीजिए मैं आज ही ये 15G सबमिट कर रहा हूं अपने एम्प्लॉयर को, तो आज का दिन जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ रहा है? तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1/4/20 से 31/3/2021 तक का। मतलब कि प्रीवियस ईयर ये होगा 2021। तो यहां पे हम लिखेंगे 2020-21। उसके बाद पांचवा पॉइंट है रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें आप लिख सकते हैं रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, उसमें से जो भी स्टेटस आता होगा वो वहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना है। और एक पॉइंट इसमें डिस्कस करना है हमको 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा है कि वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इफ यस देन असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड। तो अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे यस पे टिक करिए, अदरवाइज नो पे टिक करिए। और यस पे टिक कर रहे हैं तो कौन से असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल किया हुआ है वो असेसमेंट ईयर लिखना है, नहीं कि प्रीवियस ईयर। हमने ऊपर जो चौथे पॉइंट में लिखा था वो प्रीवियस ईयर था, यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखना है। तो मान लीजिए आपने जो लास्ट वाला रिटर्न फाइल किया है
वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का फाइल किया हुआ है। तो 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर एक प्लस कर दे तो असेसमेंट ईयर बन जाता है इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। तो 19-20 में एक अगर प्लस करे तो बनता है 20-21। तो असेसमेंट ईयर में उस केस में हम लिखेंगे 2020-21। उसके बाद सभी अभी क्रूशियल पॉइंट्स बचे हैं, देखिए 16, 17, 18 और 19। उसमें से 16वां पॉइंट है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। तो पीएफ में से मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको जो पीएफ में से पैसा उठाना है ना अभी, वो 1 लाख रुपया उठाना है और उसके अलावा हमारी जो भी इनकम है सैलरी इंटरेस्ट वगैरह मिला के वो बन रही है मान लीजिए और 1.5 लाख रुपए। तो इस साल की हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 1.5 लाख और 1 लाख। तो इसमें से जो एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब जो 15G हम जिसके बारे में देने जा रहे हैं वो पीएफ वाली इनकम 16 नंबर के पॉइंट में हम लिखेंगे, मतलब लिखेंगे 1 लाख। 17वें नंबर में पॉइंट में लिखा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 इज टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि हमारी इस साल की टोटल इनकम कितनी होने को जा रही है, जिसमें आप 16 नंबर वाली इनकम भी ले लीजिएगा, ऐसा यहां पे किया गया है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारी जो 1.5 लाख की अदर इनकम है उसमें अगर हम 16 नंबर की वो जो 1 लाख की इनकम है उसको जोड़ दे तो 17वां जो पॉइंट है उसका आंसर आएगा टोटल 2.5 लाख। तो वहां पे लिखेंगे 2.5 लाख और 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनता है, इसलिए कि हम 15G देने की जो कंडीशन है वो भी हम पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए हम 15G फाइल कर सकेंगे। और 18वां पॉइंट है उसमें लिखा है कि पॉइंट नंबर फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म, तो इसके अलावा अगर हमने इस साल में कोई भी 15G फाइल किया है तो इसकी विगत देनी है। लेकिन ऐसा नॉर्मल केसेस में पीएफ के बारे में होता नहीं है, क्योंकि ये एफडीआर वगैरह के बारे में हर एक साल में एक से ज्यादा 15G भी फाइल किए जाते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एफडीआर होती है। लेकिन पीएफ के पैसे के बारे में नॉर्मली एक से ज्यादा 15G कोई एक साल के अंदर फाइल नहीं करता है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। बाद में आते हैं 19वें पॉइंट में। 19वें पॉइंट में हमको देखिए ये जो 4 बॉक्सेस भरने हैं उसमें से एक है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वहां पे पीएफ का अकाउंट नंबर लिखिएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ इनकम, वहां पे आप लिख सकते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस। उसके बाद है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, तो वहां पे आएगा सेक्शन 192 कैपिटल ए। और अमाउंट ऑफ इनकम में हमने जो 16वें पॉइंट में लिखा था 1 लाख रुपये, वही 1 लाख रुपया यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम में आएगा। तो हुआ ना काफी सरल। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन पे जरूर से क्लिक कीजिएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।